नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले 3 ऐसी कंपनियों को जिनके प्रोडक्ट्स देखिए हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, सभी इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को जरूर यूज़ करता होगा। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स और बजाज इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों इन तीनों ही कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी फेवरेट इन तीनों में से कौन सी कंपनी है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इन कंपनियों को अपना रिवेन्यू सेगमेंट वाइज कहां से कितना मिलता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से 70%, लाइटिंग सॉल्यूशन से 18.2 और वहीं ईपीसी से 11.8% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स को ईसीडी यानी कि इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से 80.6% का रिवेन्यू मिलता है। वहीं लाइटिंग से उन्हें 19.4% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद ओरिएंट इलेक्ट्रिक को ईसीडी से 73% का रिवेन्यू, वहीं पे लाइटिंग एंड स्विच गियर सेगमेंट से इन्हें 27% का रिवेन्यू मिलता है। रिवेन्यू सोर्स जानने के बाद अब हम देखते हैं कि इन तीनों कंपनियों के एमडी और सीईओ कौन है और साथ में इन सभी की सैलरी कितनी है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिकल के एमडी एंड सीईओ है मिस्टर राकेश खन्ना, जिनकी सालाना सैलरी है 3.85 करोड़। वहीं पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स के एमडी हैं मिस्टर शांतानु खोसला, जिनकी सालाना सैलरी है 11.24 करोड़। और वहीं पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर शेखर बजाज, जिनकी सालाना सैलरी है 8.8 करोड़। अब दोस्तों इन तीनों ही कंपनियों को अब हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप से। ओरिएंट की मार्केट कैप है 4,737 करोड़, वहीं पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मार्केट कैप है 16,253 और बजाज की मार्केट कैप है 12,546 करोड़। पिछले 12 महीने की सेल्स रही है 2625 ओरिएंट की और वहीं पे 5738 की रही है क्रॉम्पटन और बजाज की रही है 5,249 करोड़ की। इसके बाद दोस्तों अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला वैल्यूएशन का पैरामीटर, जो कि हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है इन तीनों में से किसी भी कंपनी के अंदर तो आप एडवांस में इन कंपनियों को कितना पैसा दोगे। तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो ओरिएंट का है 47.3, क्रॉम्पटन का है 31.4 और वहीं पे बजाज का है 57.4। तो हम यहाँ पे नंबर देंगे, ओरिएंट को 2, क्रॉम्पटन को मिलते हैं 3 और बजाज को मिलता है 1 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय ईबिटा। अब देखिए ये रेशियो जितना कम उतना बेहतर माना जाता है। तो ईवी बाय ईबिटा ओरिएंट का है 22.6, क्रॉम्पटन का है इसमें 22.7 और बजाज का है 30.2। तो यहाँ पे देखिए क्रॉम्पटन और ओरिएंट का देखिए बिल्कुल आसपास है, तो मैंने दोनों के 3-3 नंबर दिए हैं और वहीं पे बजाज को मैंने दिए हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे समय चल रहा है। तो ये देखिए जितना कम उतना अच्छा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू ओरिएंट का है 12.6, क्रॉम्पटन के इसमें 9.65, बजाज में 7.13। तो ये यहाँ पे देखिए ओरिएंट का सबसे महंगा है तो हमने उसको दिया 1 पॉइंट, क्रॉम्पटन को दिए 2 पॉइंट और वहीं पे बजाज को मिले हैं पूरे 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स, यानी कि कंपनी का जो शेयर का भाव है अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे समय चल रहा है। तो प्राइस टू सेल्स ओरिएंट के मामले में 2.79 टाइम्स, क्रॉम्पटन में 4.39 टाइम्स और 2.57 टाइम्स है बजाज के अंदर। तो यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं 2 पॉइंट ओरिएंट को, क्रॉम्पटन को मिलता है 1 और वहीं बजाज को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशो। अब मान लीजिए इन कंपनियों ने कोई लोन लिया तो क्या ये इस लोन को 1 साल के अंदर चुका सकती है कि नहीं चुका सकती। तो यहाँ पर देखिए एक रेशो निकल के आता है जो कि 1 से ऊपर और 3 से नीचे रहना चाहिए। तो करंट रेशो ओरिएंट के अंदर 1.65, क्रॉम्पटन के अंदर 1.35 और बजाज के अंदर 1.28। तो हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं ओरिएंट को 3, क्रॉम्पटन को 2 और वहीं बजाज को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं क्विक रेशियो, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों को लोन देना अपना 1 से 2 महीने के अंदर ही काफ़ी जल्दी, तो क्या ये कंपनियाँ दे सकती हैं। अब देखिए ये रेशियो हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए। तो क्विक रेशियो ओरिएंट के केस में है 0.99, क्रॉम्पटन के अंदर 0.79 और बजाज का है 0.75। तो अनफॉर्चुनेटली तीनों के अंदर देखिए 1 से कम है, तो हमने यहाँ पे किसी भी कंपनी को कोई नंबर पॉइंट नहीं दिया है। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों में कितने पैसे का कर्ज है। अब ये रेशियो हर हाल में देखिए 1 से नीचे रहना चाहिए और अगर 0 होगा या उसके आसपास भी होगा तो भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ओरिएंट के अंदर 0.03 और 0.66 है क्रॉम्पटन के अंदर और वही बजाज इलेक्ट्रिकल के अंदर 0.03 है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया ओरिएंट को 3, क्रॉम्पटन को दिए 2 और वहीं बजाज को भी मैंने 3 ही पॉइंट दिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों ने कल को जो लोन लिया था अब उस लोन का जो ब्याज होगा
तो वो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती हैं। अब देखिए ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ओरिएंट के अंदर है 11.69, क्रॉम्पटन के अंदर 23.85 और सबसे कम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो कि 4.57। तो हम यहाँ पॉइंट देंगे ओरिएंट को 2, क्रॉम्पटन को मिले 3 और बजाज को मिला है 1 पॉइंट। इसके बाद अब हम देखने वाले रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था अब कंपनी वापस अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा दे रही है। तो ये सब देखिए परसेंटेज में है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ओरिएंट के अंदर 23.39% और वहीं पे क्रॉम्पटन के अंदर 23.57% और बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 7.42%, सबसे कम है। तो हमने यहाँ पे ओरिएंट को दिया है 2, क्रॉम्पटन को दिया है 3 और वहीं पे बजाज को दिया है 1 पॉइंट। इसके बाद देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब अपने पैसे को कहीं पे तो डिप्लॉय किया होगा, कोई फैक्ट्री लगाई होगी, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहां से कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। इससे हमें ये भी पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना से ढंग से काम कर सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ओरिएंट के अंदर 30.89%, क्रॉम्पटन के अंदर है 23.28 और बजाज के अंदर है 13.6%। तो ओरिएंट को मिले 3 पॉइंट, क्रॉम्पटन को 2 और बजाज को मिला 1 पॉइंट। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं डिविडेंड यील्ड, यानी कि मान लीजिए आपके पास इन तीनों ही कंपनियों के स्टॉक्स है तो आपको इन तीनों में से कहाँ सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि देखिए जब हमारे अकाउंट जब डिविडेंड आता है, पैसे आते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। तो डिविडेंड यील्ड ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स के अंदर है 0.9%, क्रॉम्पटन के अंदर है 0.97 और वहीं पे बजाज की है 0.27। तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा क्रॉम्पटन के अंदर, उसके बाद ओरिएंट में और सबसे कम मिलेगा आपको बजाज के अंदर। तो पॉइंट देते हैं, ओरिएंट को भी मैंने 3 पॉइंट दिया और क्रॉम्पटन को भी मैंने 3 पॉइंट दिया है क्योंकि दोनों का देखिए बिल्कुल आसपास है, और वहीं पे बजाज को मैंने दिए 2 पॉइंट। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% के आसपास है ओरिएंट का, क्रॉम्पटन का है 12.2%, बजाज का है 6.25%। तो यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं ओरिएंट को 2, क्रॉम्पटन को 3 और बजाज को मिलता है सबसे कम 1 पॉइंट। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और फिर FIDS की होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर का स्टेक ओरिएंट के अंदर है 38.41%, क्रॉम्पटन के अंदर कोई भी प्रमोटर नहीं है और वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल के अंदर है 62.86%। FIDS का स्टेक ओरिएंट के अंदर 18% है और क्रॉम्पटन के अंदर 84% और वहीं पे बजाज के अंदर 23.61%। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन तीनों स्टॉक को अपने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। तो ओरिएंट को अभी तक कुछ 16 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, वहीं पे क्रॉम्पटन को लिया है 35 ने और बजाज को लिया है 11 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि कहीं इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया है, तो दोस्तों उसको कहते हैं हम प्लेजिंग, यानी कि गिरवी रखना। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिकल और क्रॉम्पटन के अंदर देखिए कोई भी प्लेजिंग नहीं है, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल के अंदर 2.55% स्टेक्स प्रमोटर ने अपना गिरवी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर दिए ओरिएंट को और 3 ही दिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स को, और वहीं पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स को कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने इन तीनों कंपनियों के अंदर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 5 साल के अंदर आपके 1 लाख रुपए बनते ओरिएंट के अंदर कुछ 1,80,000 रुपये। वहीं पे 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया, आज की प्रेजेंट वैल्यू उसकी होती कुछ 1,88,000 रुपये। वो दोस्तों वहीं पे अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर 1 लाख रुपए लगाते ठीक आज से 10 साल पहले, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के समय में होती 6,50,000 रुपये। तो दोस्तों अब हमारा समय आ चुका है फाइनल स्कोर का। तो दोस्तों फाइनल स्कोर कुछ इस तरह से, ओरिएंट को अभी तक मिले हैं 29 पॉइंट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को मिले हैं 30 पॉइंट और बजाज इलेक्ट्रिकल्स को मिले हैं अभी तक टोटल 19 पॉइंट। तो दोस्तों इस कंपैरिजन का विनर निकल के आता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान यहाँ पे ये देना होगा कि ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स देखिए अभी तक सिर्फ 1 ही पॉइंट पीछे है और वहीं पे ओरिएंट के ऊपर कर्ज काफ़ी कम है, वहीं पे जो क्रॉम्पटन है उसके ऊपर कर्ज देखिए थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों से मुझे पसंद है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, आपको कौन सी पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कंपैरिजन वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।